अस्सलामुअलैकुम। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे वोट करने को कहा था इंडिकेटर या Q&A। 95% वोट आए हैं इंडिकेटर के, तो कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना इंडिकेटर सेट करेंगे। मेरे गले का भी प्रोग्राम सही बड़ा हुआ है लेकिन फिर भी आपको ऐसा समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अपना इंडिकेटर सेलेक्ट करना है। यहाँ से हम अपना इंडिकेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला इंडिकेटर है कैल्कुलेटर चैनल। हमने सबसे पहले ये सेलेक्ट करना है। कोई सेटिंग में हमने चेंजिंग नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो सिर्फ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड इंडिकेटर है वो है मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग एवरेज में आप कलर चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। सेटिंग में आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो जो यानी अब ये येलो लाइन है ये हमारी मूविंग एवरेज की है, और जो ये तीन लाइन है ग्रीन रेड रेड, ये है कैल्कुलेटर चैनल की, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से हाइड कर देते हैं तो देखें, सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगी, वो स्ट्रेटजी बन जाएगी। फिर हमने उस बेसिस पे ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। एहतियात आपको बताऊंगा, आपने एहतियात लाजमी करनी है वरना आप लोगों के लॉसेस होंगे, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे, समझ में कुछ नहीं आएगी, फायदा नहीं है देखने का, ठीक है। आप फिर कमेंट्स में बोल रहे होंगे देखें हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आपने अच्छे से वीडियो वॉच करनी है, स्टेप सही से फॉलो करने हैं आपने, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, बिल्कुल सिंपल वे मैं आपको गाइड करूंगा, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, टू द पॉइंट बात होगी क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा बोला नहीं जा रहा। तो अब ये देखें ये हमारी तीन लाइन है कैल्कुलेटर चैनल की, ठीक है। और ये है हमारी मूविंग एवरेज की लाइन येलो कलर की, ठीक है। अब इन तीनों लाइन्स में से मूविंग एवरेज की हमारी लाइन इन तीनों लाइंस में से किसी के भी एक के पास हो, ठीक है। अब देखें, जैसे ये जो सबसे बॉटम लाइन है कैल्कुलेटर चैनल की, इसके पास हमारी मूविंग एवरेज की लाइन है, ठीक है। दोनों साथ में, यानी डिस्टेंस कम है। इसका देखें कितना ज्यादा डिस्टेंस है, इसका और भी ज्यादा डिस्टेंस है, लेकिन इसका डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। तो उसके बाद हमारी, यानी ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, ये फुलफिल हो गई। उसके बाद सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी जो कैंडल है वो इन दोनों लाइंस को ब्रेक करनी चाहिए। अब जैसे हमारी रेड कैंडल है, इसने कैल्कुलेटर चैनल की भी लाइन को देखें ब्रेक किया, उसके बाद मूविंग एवरेज की लाइन को भी देखें ब्रेक कर दिया। इन दोनों लाइंस को ब्रेक कर दिया, तो अब ये कौन सी कैंडल है, रेड कैंडल है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी, अगेन रेड ही बनेगी, ठीक है। अब आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला कि इन तीनों लाइंस में से मूविंग एवरेज की लाइन जिसके भी पास होगी, जिसके साथ उसका डिस्टेंस कम होगा, और वो उन दोनों लाइंस को ब्रेक कर देगी। उसके बाद हमने नेक्स्ट कैंडल पे सेम डायरेक्शन पे ट्रेड प्लेस करनी है। जैसे डाउन डायरेक्शन है ना, तो सेम डायरेक्शन पे हमने डाउन डायरेक्शन की ही ट्रेड प्लेस करनी है। और देखें यहाँ पे ये हमारी डायरेक्ट शॉर्ट विन हुई है, ठीक है। उसके बाद देखें, अगेन हम लोग यहीं से आगे गए। देखें अब यहाँ पे डिस्टेंस इनका कम है, ठीक है। और अभी जो मैं एहतियात बताऊंगा आपने वो भी अच्छे से सुननी है, ठीक है। अब ये देखें, इसमें देखें हमें डिस्टेंस कम देखने को मिल रहा है, और हमारी कैंडल ने क्या किया कि कैल्कुलेटर चैनल की लाइन को भी ब्रेक कर दिया, उसके बाद मूविंग एवरेज की लाइन को भी ब्रेक कर दिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट कैंडल में हमने सेम डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस की, और ये हमारी ट्रेड विन हो गई, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे कोई हम दोनों, और ये देखें ब्रेक नहीं किया है। अब आप इसको ये नहीं समझना कि ब्रेक हुआ है, आप ये देखें मूविंग एवरेज का यहाँ पे डिस्टेंस देखें कितना ज्यादा है, ये देख रहे हैं आप। इस तरीके से आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। पता चला आप बोले सिर्फ टच हो गई और हम उस पर ट्रेड ले लें, टच होने पे ट्रेड नहीं लेना, प्रॉपर देखें ब्रेक हुई हुई है, ये देखें प्रॉपर ब्रेक हुई हुई है लाइन, इस पर हमने ट्रेडिंग करनी होती है। उसके बाद हमने देखा कि देखें और कहाँ पे आ रहा है, ये देखें। अब सबसे पहला पॉइंट कि आप, ये हमारी ट्रेड हालांकि विन हुई है, लेकिन आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी थी। क्यों नहीं लेनी थी, क्योंकि आप यहाँ पे देखें कि मैंने आपको क्या बताया कि दो लाइंस को ब्रेक करना चाहिए, एक मूविंग एवरेज और एक इन तीनों में से कोई भी कैल्कुलेटर चैनल की लाइन, कोई भी एक। अब यहाँ पे देखें दूसरी लाइन को भी ब्रेक कर दिया, उसको भी टच कर चुकी है ये कैंडल, ठीक है। चाहे टच कर दे, चाहे विक टच हो, बॉडी टच हो, उसके साथ आपने देखना है कि अगर इन दोनों लाइंस में से मूविंग एवरेज और कैल्कुलेटर चैनल इन दोनों लाइंस के अलावा किसी भी लाइन के करीब गई है कैंडल, चाहे विक उसके साथ टच हुई हो या उस कैंडल ने उसको ब्रेक कर दिया हो, उस पे आपने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। उस पे आपने ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है।
अब ये आपको और इसके आगे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे देखें डिस्टेंस कम है, यहाँ पे हमने देखा कि दोनों लाइंस को अच्छे से ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे भी हमारी ट्रेड यहाँ पे शॉर्ट विन हो गई है, ठीक है। उसके बाद देखें, उसके बाद यहाँ पे अगेन, यहाँ पे क्या, वो तीनों को, अब आप ये देख रहे हैं कि 1 2 3, इन तीनों लाइंस को इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो इस पर हमें ट्रेड लेनी थी कि नहीं लेनी थी? बिल्कुल भी नहीं लेनी थी। क्यों? क्योंकि इसने 3 लाइंस को ब्रेक किया। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि कोई भी 2 लाइंस को ब्रेक करनी चाहिए कैंडल। एक तो मूविंग एवरेज की मस्ट है, एक तो मूविंग एवरेज हो ही हो, ठीक है, लेकिन जो दूसरी लाइन है वो कैल्टरनर चैनल में से तीनों में से कोई भी एक होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि 3 ब्रेक हो गई, हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली, हालांकि ये भी एमटीजी नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। अच्छा, मैं अब आपको वो सभी पॉइंट्स बता रहा हूँ कि जो आपको अगर मार्केट में देखने को मिले तो आपने फिर ट्रेड अवॉइड करनी है, ट्रेड प्लेस अपनी नहीं करनी, ठीक है। चाहे आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल देखने को मिले, उसके बावजूद आपने अपनी ट्रेड प्लेस नहीं करनी अगर आपको ये पॉइंट्स देखने को मिले। फर्स्ट पॉइंट है हमारा बिग कैंडल। जैसे ये देखें, ये हमारे पास एक बिग कैंडल है ये हमारे पास एक बिग कैंडल है। मूविंग एवरेज देखें, इसने सही तरीके से ब्रेक की भी नहीं है। लेट्स सपोज अगर मूविंग एवरेज यहाँ पे होती, ये सही तरीके से मूविंग एवरेज और कैल्टरनर चैनल को ब्रेक कर देती, ठीक है, उसके बावजूद हमने इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है, क्योंकि ये है बिग कैंडल, ठीक है। तो जब भी मार्केट बिग कैंडल्स बनाती है, इसका मतलब मार्केट वोलेटाइल है, वहां पे रिजेक्शंस देखने को, एरर्स कैंडल देखने को हमें मिल सकती हैं, हमारा लॉस हो सकता है, ठीक है। तो जहां पे भी हम देखेंगे बिग कैंडल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, ये भी एक बिग कैंडल है, तो हमें जब इस टाइप की बिग कैंडल्स देखने को मिलेंगी तो फिर हम चाहे हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, उसके बावजूद हम अपनी ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज ये वाली लाइन मूविंग एवरेज की अगर होती, ठीक है, क्योंकि अब ये दोनों लाइंस देखें कैल्टरनर चैनल की हैं, अगर ये वाली लाइन लेट्स सपोज कि ये मूविंग एवरेज की होती और देखें दोनों को इसने अच्छे से ब्रेक किया, उसके बावजूद हमने नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि ये बिग कैंडल है, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है SNR, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमें अगर हमारे लेवल्स पे अपॉर्चुनिटी मिले ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब भी हमने ट्रेड प्लेस नहीं करनी। समझ में नहीं आया? डिटेल में समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल है, और यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है अप डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में हुई है, तो हम यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे ये देखें ग्रीन कैंडल बनी है, लेट्स सपोज यहाँ पे मूविंग एवरेज और कैल्टरनर चैनल को इसने ब्रेक कर दिया था, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ पे कैंडल्स बनी हुई होंगी, यहाँ पे एक लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, और यहाँ पे अप डायरेक्शन की ट्रेड बता रहा है, तो हमने यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस नहीं करनी होगी अप डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस लेवल से ज़्यादातर मार्केट डाउनवर्ड की तरफ आती है, ठीक है। इसी तरीके से हम कहीं पे देखेंगे अगर सपोर्ट लेवल होगा, सपोर्ट लेवल पे हम देखें कि हमें डाउन डायरेक्शन में ट्रेड की रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हुई है, तो हम अपनी ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सपोर्ट लेवल से आपको पता है ज़्यादातर मार्केट अप डायरेक्शन में जाती है, अपवर्ड की तरफ जाती है, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा था, मेरा इस पे ध्यान नहीं किया, अगर मेरा इस पे ध्यान जाता तो मैं इस पे ट्रेड ले लेता, ठीक है। अब आपके सामने देखें, ये हमारी रिक्वायरमेंट कितनी खूबसूरती के साथ फुलफिल हुई है। कैल्टरनर चैनल के भी लाइन को ब्रेक कर दिया, मूविंग एवरेज की लाइन को भी ब्रेक कर दिया, इनकी तरह ये देखें बिग कैंडल भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद देखें नेक्स्ट डायरेक्शन में हमने सेम डायरेक्शन में ट्रेड ली, अप डायरेक्शन में, देखें हमारी ट्रेड विनिंग की तरफ जा रही है, ठीक है। तो 2 हमारे पॉइंट आपको समझ में आ गए, एक बिग कैंडल, एक SNR, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा कि डिस्टेंस आप देखें कि जैसे ये हमारी कोई भी कैल्टरनर चैनल की तीनों में से कोई भी एक लाइन हो, ठीक है, और फिर हमने देखा जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे समझें कि कैल्टरनर चैनल की ये लाइन है और मूविंग एवरेज की देखें ये लाइन है, डिस्टेंस कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा डिस्टेंस है। और अगर हम देखें कि एक बिग कैंडल बनी और उसने दोनों लाइन्स को ब्रेक कर दिया, तो फिर हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे उस बेसिस पे, ठीक है, क्योंकि लाजमी सी बात है कि अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो बिग कैंडल बनेगी, ठीक है। तो बिग कैंडल तो हमारा नंबर 1 ही पॉइंट था कि बिग कैंडल पे हमने ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको डिस्टेंस ज्यादा देखने को मिले तब भी हमने ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है। ये तो बिग कैंडल और डिस्टेंस वाला दोनों तकरीबन एक में ही आ गया, ठीक है। तो अब हमारा जो 4 पॉइंट है वो ये है गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है। अगर आपको मार्केट में गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारी देखें रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है, लेकिन इससे पहली कैंडल में हमें देखें यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देखने को मिली होगी, अभी इसमें तो नहीं है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती, गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती, तब हमने इस पर ट्रेडिंग नहीं करनी होती, क्योंकि सारे पॉइंट्स मैं आपको वो बता रहा हूं जिस पे जो हमें बताते हैं पॉइंट्स के मार्केट अनस्टेबल है, और अनस्टेबल मार्केट में हमने कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी होती, ठीक है।
तो 14 पॉइंट हमारा क्या है, गैप अप गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले तब भी आपने ट्रेड प्लेस नहीं करनी है, ठीक है। और जो हमारा 5th पॉइंट है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप देखेंगे दो लाइन को, ठीक है, एक केल्टनर चैनल की लाइन और एक मूविंग एवरेज की लाइन, ठीक है, अगर आप देखेंगे दो लाइन को ब्रेक किया है तब तो हमारी देखें रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है, हम ट्रेड लेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह हमारी विन होगी। लेकिन अगर हमने देखा कि तीन लाइंस को, एक मूविंग एवरेज और दो केल्टनर चैनल की लाइन को अगर ब्रेक किया है कैंडल ने, तब हम उस बेसिस पे ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है, चाहे कैंडल हमारी स्मॉल बने, कुछ भी हो, हमने ट्रेड प्लेस नहीं करनी। अगर विक भी, अगर फॉर एग्जांपल इसकी यहां तक विक होती, यहां तक इसकी विक होती, इसने इस लाइन को टच कर लिया होता, तीसरी लाइन को टच कर लिया होता, तब भी हम अपने नेक्स्ट कैंडल में हम ट्रेड नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमारी ये रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे सारे वो पॉइंट्स है जो कि हमें देखने को मिले तो हमने वो ट्रेड अवॉइड करनी है, ठीक है। सिर्फ हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि दो लाइंस को ब्रेक करनी चाहिए, एक मूविंग एवरेज की लाइन, दूसरा केल्टनर चैनल की, इन तीनों में से कोई भी एक लाइन, ठीक है। तीसरी लाइन को चाहे विक टच करे, बॉडी टच करे, ब्रेक कर दे, कुछ भी हो इनमें से, आपने उस पर ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 5 पॉइंट्स, ठीक है। तो हमारा जो 6 पॉइंट है वो ये है कि हमें डोजी कैंडल देखने को मिले। डोजी कैंडल देखें, जैसे ये डोजी कैंडल है, ठीक है, ये हमारी डोजी कैंडल है, ये हमारी डोजी कैंडल है, ठीक है। तो अगर हमने देखा कि डोजी कैंडल बनी है, उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, हमने उस पर भी ट्रेड प्लेस नहीं करनी, ठीक है। क्यों नहीं करनी? क्योंकि डोजी कैंडल बताती है कि बायर्स और सेलर्स दोनों अपनी तरफ से लगे हुए हैं, ठीक है। तो मार्केट उस टाइम पे अनस्टेबल हो सकती है, हमारे एरर्स देखने को मिल सकते हैं, हमारी ट्रेड लॉसेस में जा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखें, जो मैंने आपको 4th या 5th पॉइंट बताया था कि तीन लाइंस को अगर देखें, ये देखें इस वाली लाइन को भी टच कर रही है कैंडल, तो देखें हमने यहाँ पे ट्रेड अवॉइड की तो हमारा फायदा हुआ ना। उसके बाद देखें यहाँ पे देखें, हालांकि ये सही तरीके से लेवल इसने ब्रेक किया भी नहीं है, ये जो हमारी केल्टनर जल की वाली लाइन है सही से ब्रेक किया नहीं है, लेकिन हमने अगर इस बेसिस पे ट्रेड ली होती तो देखें हमारी डीप विन थी, ठीक है। यहाँ पे हमें देखने को मिला ये इसको ब्रेक किया और एक मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, ये हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, ये हमारी यहाँ पे ट्रेड विन हुई है, ठीक है। तो हमारे कितने पॉइंट्स हो गए? आई थिंक 6 पॉइंट हो गए हमारे। तो हमारा जो 7th पॉइंट है वो ये है कि एमटीजी आपने देखें कि क्या करना है एमटीजी में, कि अगर आपने देखा कि फॉर एग्जांपल ये देखें हमारी रिक्वायरमेंट बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल हो चुकी है, ठीक है, हमारी ट्रेड यहाँ पे विन भी हो गई। लेकिन लेट्स सपोज ये ग्रीन कैंडल नहीं बनती, ये यहीं पे रेड कैंडल बन जाती, ठीक है। इसी के बाद ये रेड कैंडल बन जाती, यानी कि जो इसकी सेकंड कैंडल है वो भी इन दोनों लाइंस को ब्रेक कर देती। ये बात मेरी बड़े ध्यान से सुनना कि हमारी फर्स्ट कैंडल ने दोनों लाइन को ब्रेक कर दिया, रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, लेकिन जो हमारी सेकंड ट्रेड थी वो हमारी लॉस हो गई, लेकिन उसने जो रेड इतनी बड़ी कैंडल बनी है कि उसने दोबारा इन दोनों लाइंस को ब्रेक कर दिया, तो हम उसका एमटीजी अगेन अप डायरेक्शन में नहीं लेंगे, ठीक है, ना अप डायरेक्शन में लेंगे ना डाउन डायरेक्शन में लेंगे, वो हम अपनी ट्रेड अवॉइड कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट ट्रेड की तरफ जाएंगे, ठीक है। हमने फिर इस बेसिस पे ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। कि अगर हमें ये देखने को मिले कि पहले जो हमारी कैंडल बनी उसने भी दोनों लाइंस को ब्रेक कर दिया, सेकंड कैंडल ने भी दोनों लाइन को ब्रेक कर दिया, लेकिन ये अप डायरेक्शन में थी, वो डाउन डायरेक्शन में थी, इससे फिर हमने ट्रेड प्लेस नहीं करनी अपनी, ठीक है। तो ये हमारे हो गए टोटल 7 पॉइंट हो गए हमारे पास, ठीक है। तो हमारा जो 8 पॉइंट है वो ये है कि ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है, कोई आपको अवॉइड करना नहीं है, ये आपको लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप कोशिश करें कि सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड प्लेस करें। अब देखें, जिन्होंने मेरी ओल्ड क्लासेस नहीं देखी हुई ना, जिनको नहीं पता गैप अप गैप डाउन की क्या बात हो रही है, सेफ्टी मार्जिन की क्या बात हो रही है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले आप लोग जाओ, आप जाके पहले जो हमारी ओल्ड क्लासेस हैं वो वॉच करें, ठीक है। इतनी मेहनत जो की जा रही है इस वजह से की जा रही है कि हमारी जो आवाम है वो इससे फायदा उठाए, ठीक है। जो सारे चूरन फकियां बेच रहे हैं, हमारी पूरी आवाम का लॉस करवा रहे हैं, वो उन जैसे लोगों से बच सकें और वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें, ठीक है। तो आपसे जो कहा जा रहा है आप उसको अच्छे से फॉलो करें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सारी ओल्ड क्लासेस वॉच करनी है ताकि आपको सारी चीजें सही से समझ में आए। आपको गैप अप गैप डाउन ओपनिंग समझ नहीं आएगी, सेफ्टी मार्जिन का पता नहीं होगा, तो आप कैसे आप ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करें कि हमारे जितने भी बिगनर्स हैं भले उनकी ट्रेड अवॉइड हो जाए, ठीक है, एक ट्रेड यानी कि उनकी अगर मिस हो जाए, ठीक है, उसके बावजूद वो फिर भी वेट करें सेफ्टी मार्जिन का। जैसे देखें अब यहाँ पे देखें, ये हमारी ट्रेड यहाँ पे देखें विन हो, ये वाली ट्रेड हमारी विन हो गई थी, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जैसे हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई, ठीक है, हमने जैसे देखा कि रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो गई, उसके बाद हमने डायरेक्ट ओपनिंग पॉइंट पे ट्रेड नहीं लेनी,
हमने पहले कैंडल को थोड़ा सा डाउन में आने देना है, डाउन पे आने के बाद फिर हम अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे अप डायरेक्शन में। वो हमारा होता है सेफ्टी मार्जिन, ठीक है। तो फिर हमारे जितने भी बिगिनर्स हैं वो कोशिश करें कि सेफ्टी मार्जिन के साथ ही अपनी ट्रेड प्लेस करें, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारी कैंडल थी डाउन की, ठीक है, रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई, हमने डाउन की ट्रेड लेनी है, लेकिन हमने वेट किया, पहले अप डायरेक्शन में जाने दिया, अप डायरेक्शन में गई, उसके बाद हमने अपनी ट्रेड प्लेस कर दी, फिर वो आई यहाँ पे, अगर वो छोटी सी स्मॉल अगर ग्रीन कैंडल भी बन जाती तब भी हमारी ट्रेड विन हो जाती, ठीक है। सेफ्टी मार्जिन का ये फायदा होता है। तो कोशिश करें कि आप सेफ्टी मार्जिन के साथ अपनी ट्रेड प्लेस करें, ठीक है। जो हमारा 9 पॉइंट है वो ये है कि स्टेबल मार्केट, ठीक है। स्टेबल मार्केट में हमने ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। आपको जितने मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं वो सारे पॉइंट्स यही थे कि जिससे पता चलता है कि आपको कोई भी, जो मैंने आपको सारे बताया कि अगर आपको ये सारे पॉइंट्स देखने को मिले तो आपने ट्रेड अवॉइड करनी है, ठीक है। वो सारे अनस्टेबल मार्केट के पॉइंट्स थे, ठीक है, कि वो सारे पॉइंट्स अगर हमें देखने को मिले इसका मतलब वो अनस्टेबल मार्केट है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है वो ये होता है कि कैंडल की मूवमेंट हमें बहुत ज्यादा फास्ट देखने को मिलती है। अब देखें, जैसे ये हमारी कैंडल है, देखें ये नॉर्मली मूव कर रही है, इतनी ज्यादा फास्ट मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही, ठीक है। लेकिन अगर हमें देखें यहाँ पे बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट देखने को मिलती है कि वो डाउन डायरेक्शन में भी जा रही है, उसके बाद अप डायरेक्शन में भी जा रही है, फिर विक बना दी, फिर उसके बाद अगेन डाउन डायरेक्शन में आ गई। इतनी फास्ट मूवमेंट हमें अगर देखने को मिले तो उसका मतलब क्या है कि वो अनस्टेबल मार्केट है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है, ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले, गैप अप ओपनिंग देखने को मिले जब हमें सारे इस टाइप के पॉइंट्स देखने को मिले तो इसका मतलब क्या है, वो अनस्टेबल मार्केट है। बिग कैंडल्स देखने को मिले, तो आपको जब ये सारे पॉइंट्स देखने को मिले इसका मतलब वो अनस्टेबल मार्केट है, आपने उस मार्केट में ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। हमारा लास्ट पॉइंट ये है कि आपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करनी। स्टॉक मार्केट क्या मतलब, स्टॉक मार्केट का मतलब है जैसे हमारे पास अभी फिलहाल ये मार्केट है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये मूविंग एवरेज की लाइन यहाँ पे होती, एक कैंडल ने ब्रेक कर दिया, फिर दोबारा दूसरी कैंडल ने फिर ब्रेक कर दिया, तीसरी कैंडल ने फिर ब्रेक कर दिया, तो जो स्टॉक मार्केट होती है ना, रेड ग्रीन का पैटर्न बना रही होती है, तो हमने हमने इस बेसिस पे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करनी होती, ठीक है। हमने बिल्कुल भी इस बेसिस पे ट्रेड नहीं करनी होती, ठीक है। अब आपके सामने देखें, ये हमारी तीनों लाइंस को उसने देखें टच कर लिया था, 2 लाइंस को ब्रेक कर लिया, तीसरी लाइन को इसने टच कर लिया था। इस बेसिस पे हमने क्या किया, ट्रेड अवॉइड की, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है, उसके बावजूद हमारी ट्रेड विन हुई। लेकिन आप लोगों ने एहतियात करनी है क्योंकि हमारे स्मॉल अकाउंट्स हैं, हमने ज्यादा रिस्क नहीं लेना। आपसे जो बताया गया है ना, आप मुझे पता है कमेंट्स में आएंगे, अली भाई नहीं देखे ट्रेड विन हो रही है, हम भी ट्रेडिंग करेंगे। नहीं, आपको जो अवॉइड करने के लिए पॉइंट्स बताए हैं आपने वो अवॉइड ही करने हैं। बाद में फिर आप दुआएं ही देंगे कि अच्छा हुआ कि चले हमने इस बात को अवॉइड किया, ठीक है। तो आपने को जो पॉइंट्स बताए गए हैं, सारी एहतियात बताई गई है, आपने लाजमी उन पॉइंट्स को फॉलो करना है, ठीक है। जो अवॉइड करनी चीजें वाली हैं आपने वो अवॉइड करनी है, जो रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के बाद ट्रेड लेने वाली हैं उस पर आपने ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। सेफ्टी मार्जिन के साथ लाजमी, ठीक है। भले 1-2 आपकी ट्रेड मिस हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि सेफ्टी मार्जिन के साथ ही अपनी ट्रेड प्लेस करनी है ताकि मेरे बहन भाइयों का लॉस ना हो, ठीक है। अब देखें, आपको अच्छे से इन इंडिकेटर्स का पता चल चुका है कि आपको क्या देखने को मिले तो आपको ट्रेड लेनी है और क्या देखने को मिले तो आपने ट्रेड अवॉइड करनी है, ट्रेड प्लेस नहीं करनी है। आपको सब अच्छे से पता चल गया, ठीक है। तो अब मैं इन इंडिकेटर्स पे जो आपको लाइव ट्रेडिंग है, अब मैं आपको कोई भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा तो मैं जो आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा अपने टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे, ठीक है। क्योंकि देखें यूट्यूब की वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, अगर आपको मैं एक वीडियो में समझाऊं भी फिर आपको ट्रेड भी लेके दिखाऊं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो यहाँ पे देखें, कोशिश करूंगा मैं यूट्यूब में आपको अच्छे से डिटेल में समझा दूं, क्लासेस में सारी डिटेल में आपको समझा दूं कि आपको क्या पॉइंट्स देखने को मिले तो आपने ट्रेड करनी है, क्या पॉइंट्स देखने को मिले तो अवॉइड करनी है। लेकिन ज़्यादातर जो मैं आपको ट्रेड प्लेस करके दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा अपने इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे। तो देखें, आपने यूजर नेम सही से देख लेना है, @अली द काउंसलर, जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है सेम टू सेम आपने ऐसे ही जाके टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे सर्च करना है और जाके फॉलो करना है, ठीक है। यहीं पे आपको ट्रेड प्लेस कैसे करनी है स्ट्रेटजीज के थ्रू आपको वो लाइव ट्रेडिंग वहां पे करके दिखाई जाएगी, ठीक है। एहतियात और भी ज्यादा बताई जाएगी, जब ट्रेड प्लेस कर रहे होते हैं तो लाजमी सी बात है 10 चीजें और नजर आती हैं तो उसके हवाले से बंदा और गाइड कर देता है सबको, ठीक है। तो आपने वहां पे जाके फॉलो करना है, वहां पे मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाया करूंगा, जो भी आपको यहाँ पे मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा वहां पे आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाया करूंगा। और वहां पे आपको और भी ज्यादा जो कि ऐसे कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर डिटेल काफी, यूट्यूब पे बड़ी वीडियो तो नहीं बन सकती लेकिन वो
बहुत ज़्यादा स्मॉल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन होते इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जिस बेसिस पे हम अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं या लॉसेस से बच सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए मैं आपको वो क्या कहाँ पे गाइड कर दिया करूँगा, टिकटॉक और अपने इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जो आपको भी @अली द काउंसलर लिखा हुआ नजर आ रहा है, सेम टू सेम आपने यही जाके इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे सर्च करना है। और अभी से मेरी भी फेक आईडीज बनना स्टार्ट हो गई हैं, तो आप जिस आईडी को ओपन करें, आपने क्या देखना है कि फॉलोइंग मैंने ज़्यादा को नहीं किया हुआ, ठीक है। 2 से 3 बंदे होंगे मैंने जिनको फॉलो किया, उससे ज़्यादा नहीं किया हुआ। अगर आपको फॉलोइंग बहुत ज़्यादा देखने को मिले, 2 से 3 से ज़्यादा देखने को मिले, तो उसका मतलब वो स्कैमर है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको देखें अली द काउंसलर, आपको यूजर नेम देखें कोई भी चेंज देखने को मिले, RR लिखा हुआ हो, अली का IOO ये वो वगैरह, तो वो सारे स्कैमर्स हैं, ठीक है। अली द काउंसलर, ये जो आपको @अली द काउंसलर लिखा हुआ है, आपने स्पेलिंग देख लेनी है यूजर नेम में, सेम टू सेम हो, उसका मतलब वही मेरा रियल अकाउंट है। तो आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप वहां पे जाके मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं वहां पे कमेंट्स के रिप्लाई ज़्यादातर दे देता हूँ, ठीक है। वहां पे मैं एक्टिव होता हूँ ज़्यादा, तो मैं वहां पे आपको कमेंट्स के रिप्लाई भी दे देता हूँ, ठीक है। कमेंट्स पे आपके वीडियोस भी बना देता हूँ, ताकि जितना हो सके मेरी तरफ से मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूँ, जितना मेरी तरफ से हो सके, ठीक है। तो आप क्योंकि अब देखें छोटे छोटे आपके क्वेश्चंस होते हैं, उसके ऊपर मैं यूट्यूब पे काफ़ी बड़ी वीडियो तो नहीं बना सकता, लेकिन यह है कि टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे आपको स्मॉल वीडियो के थ्रू गाइड ज़रूर कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप मुझसे वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं, तो मैं वहाँ पे आपके लिए कमेंट पे, अगर आपको कोई ऑथेंटिक क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं आप कुछ भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको जो ऑथेंटिक क्वेश्चन होगा उसके ऊपर मैं आपके कमेंट पे वीडियो भी बना के आपको गाइड कर दिया करूँगा, ठीक है। तो अब मेरा गला भी एंड हो चुका है, मुझसे गले में मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे और बोला नहीं जा रहा, तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। तो इस स्ट्रेटजी के थ्रू मैं आपको टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे ट्रेडिंग करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये है कि अभी आपको जो रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, आपने अच्छे से इसकी डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ही आपने लाइव अकाउंट पे शिफ्ट होना है डायरेक्टली। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने लाइव अकाउंट पे जाके ट्रेडिंग करना स्टार्ट नहीं करनी है, ठीक है। आपने पहले इसकी डेमो अकाउंट पे अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। जब आप देखें कि आपको इस स्ट्रेटजी के ऊपर ग्रिप हासिल हो चुकी है, उसके बाद ही आपने लाइव अकाउंट पे इसको इंप्लीमेंट करना है, अदरवाइज आपने इंप्लीमेंट नहीं करना है, ठीक है। पहले अच्छी खासी इसकी आप प्रैक्टिस करें, इस स्ट्रेटजी के ऊपर ग्रिप हासिल करें, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।